हेलो स्टूडेंट्स, हिंदी भाषा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। जो हमारे आज हम तक लगाने वाले हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। हिंदी से संबंधित अगर किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम आप दे रहे हैं या हिंदी व्याकरण से संबंधित कोई भी टॉपिक करना चाहते हैं तो उसमें ये कवर हो जाएंगे। तो वीडियो में शुरू से एंड तक बने रहें और ये ज़रूर बताना ये जानकारी आपको कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और अपने साथियों के साथ इसे शेयर भी करें। तो इस वीडियो के दौरान हम जानने वाले हैं 100 महत्वपूर्ण प्रश्न, और जिसमें से वीडियो के अंत में रहेंगे 10-12 प्रश्न हमारे हिंदी साहित्य से संबंधित। अगर आप हिंदी के स्टूडेंट नहीं हैं और आप तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जिस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसमें व्याकरण से संबंधित प्रश्न आते हैं, तो आप लास्ट वाले 12-13 प्रश्न को स्किप कर सकते हैं। और हिंदी के बच्चों के लिए तो ये रामबाण वीडियो रहेगी। चलिए शुरुआत करते हैं। दिए गए शब्दों में प्रयुक्त सही संधि का नाम ज्ञात कीजिए। इससे पहले वाली जो कल की जो वीडियो बनाई गई थी उसमें हमने 80% कवर कर लिए थे, जो कि बड़े महत्वपूर्ण है। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो पहले आप उनको देख लेंगे तो आपके लिए बड़े ही वो बेनिफिशियल रहने वाले हैं। तो संधि बतानी है, इसमें कौन सी संधि रहेगी। तो चलिए करते हैं। स्वागतम में बताना है कि कौन सी संधि है। तो इसके लिए आप एक काम और भी कर सकते हैं, कॉपी पेन लेकर के बैठ जाएं और अपने आंसर लिखते रहें। और वीडियो के एंड में बताना आपके कितने क्वेश्चन सही हो पाए और ये वीडियो आप कहाँ से देख पा रहे हैं। वीडियो अच्छी लगे तो अच्छे अच्छे कमेंट ज़रूर कर दें। स्वागत में बताना है कि कौन सी संधि है, तो इसमें हमारी रहेगी यण संधि। इसका विच्छेद करते तो सु प्लस आगतम, तो ये हमारी यण संधि है। भानुदय में कौन सी संधि होगी? भानुदय में हमारी रहेगी दीर्घ संधि, भानु प्लस उदय। अगला हमारा प्रश्न है, सूर्योदय में संधि बताइए कौन सी होगी। सूर्योदय में संधि बतानी है, तो सूर्योदय में हमारी है गुण संधि, सूर्य प्लस उदय। हरिश्चंद्र में संधि बताना है, हरिश्चंद्र। इसमें आपका जवाब अगर ए है, इसमें अगर आपका जवाब विसर्ग संधि आया है तो बिल्कुल सही है, हरि प्लस चंद्र। अगला प्रश्न हमारा है, उच्चारण में संधि बतानी है कौन सी है। उच्चारण शब्द में संधि कौन सी होगी, तो इसमें आपका आंसर ए है, तो बिल्कुल सही है, व्यंजन संधि उत प्लस चारण। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों के सही संधि विच्छेद को विकल्प को चुनना है। कुछ शब्द दिए गए हैं, उनका सही संधि विच्छेद बताना है कि ये इसका सही है कि नहीं है। अब देखिए, इसमें शब्द हमारा है उल्लेख। उल्लेख का सही संधि विच्छेद इसमें क्या होगा? आपका बी आंसर आया, बिल्कुल सही है, उत प्लस है लेख, ये एक व्यंजन संधि है। अत्याचार में बताना है कि कौन सा इसमें संधि विच्छेद सही है। ऑप्शन डी वाले बिल्कुल सही जा रहे हैं, अति प्लस आचार, अत्याचार, और ये हमारी संधि है यण संधि। दिगंबर में बताइएगा कौन सी संधि है, दिगंबर का संधि विच्छेद क्या होगा। ऑप्शन बी है, बिल्कुल सही, करेक्ट जवाब है आपका, दिक प्लस अंबर, और ये व्यंजन संधि है। पावक में कौन सी संधि है, पावक में कौन सी संधि है, इसका संधि विच्छेद क्या होगा। तो अगर ऑप्शन ए है पहु प्लस अक, और ये अयादि संधि है, तो बिल्कुल सही जवाब आपका। उपैति में बताना है कि कौन सी संधि है। उपैति शब्द में संधि विच्छेद क्या होगा, तो इसका संधि विच्छेद होगा ऑप्शन सी, उप प्लस ऐति, और ये हमारी वृद्धि स्वर संधि है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है। उपसर्ग रहित शब्द बताना है। 4 ऑप्शन नज़र आ रहे होंगे, जल्दी से जल्दी अपना उत्तर लिख लें और कमेंट में डालकर साथ के साथ भी बता दिया करो, निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है। तो इसमें हमारा जो डी ऑप्शन है, इसमें उपसर्ग नहीं है। अपवाद में अप है, पराजय में प्रा है, प्रभाव में प्र है, ओढ़ना में कोई उपसर्ग नहीं है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द देशज नहीं है। देशज बताना है कि कौन सा नहीं है। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण करते हैं, तो उसमें एक हमारा वर्ग आता है, देशज शब्द है कि नहीं। तो ये 4 ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, कौन सा शब्द ऑप्शन में इसका उत्तर होगा, तो उत्तर होगा इसका पुष्कर, ये एक तद्भव तत्सम शब्द है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों के समास बताइए। वनवास,
वनवास का क्या समास होगा वनवास में? तो इसमें रहेगा तत्पुरुष समास, वन में वास। पंचवटी में कौन सा समास होगा? पंचवटी शब्द में समास बताइएगा कौन सा होगा? तो पंचवटी में रहेगा 5 वटियों का समूह द्विगु समास। नेक्स्ट प्रश्न है पीताम्बर में समास बताइए कौन सा होगा? पीताम्बर, तो इसमें हमारा आंसर रहेगा बहुरी समास। पीत है अंबर जिसके या पीले अम्बरों वाला कौन है? विष्णु। नरोत्तम में कौन सा समास है? नरोत्तम में नरो में उत्तम, ये तत्पुरुष समास। जहाँ पर भी कारक चिन्ह का लोप होता है नजर आता है समस्त पद के अंतर्गत, तो वहाँ पर हमारा तत्पुरुष समास होता है। अगला है आजन्म में कौन सा समास होगा? आजन्म में समास का नाम बताना है कि कौन सा आएगा। तो आजन्म में हमारा रहेगा अव्ययभाव समास, क्योंकि इसमें पूर्व पद क्या है? अव्यय है। दिए गए शब्दों के अर्थ को व्यक्त करने वाले सही विकल्प का चयन करना है। शब्दों के अर्थ बताने हैं कि इस शब्द का क्या अर्थ होता है। वलय क्या होता है? 4 ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, जल्दी से जल्दी अपना आंसर लिख लें। वलय, चलिए इसका आंसर मैं बताती हूँ। वलय होता है घेरा, जिसको सर्कल कहते हैं। संपुट का क्या अर्थ होता है? संपुट, अगर आपका आंसर बिल्कुल बी है तो बिल्कुल सही है, बंधी हुई अंजलि। प्रभंजन का क्या अर्थ होता है? प्रभंजन, जी इसका आंसर होगा तेज वायु। पुष्कल का क्या अर्थ होता है? पुष्कल शब्द का अर्थ बताना है। तो पुष्कल का अर्थ होता है बहुत सा। पुष्कल का क्या अर्थ होता है? बहुत ज़्यादा मात्रा में। प्रत्यागमन का सही अर्थ क्या होगा? प्रत्यागमन का अर्थ बताइए, वापस आना। परिवाद का अर्थ क्या होता है? परिवाद का अर्थ क्या होता है? तो परिवाद का अर्थ होता है निंदा। शबनम का क्या अर्थ होगा? शबनम का क्या अर्थ होता है? शबनम का अर्थ होता है ओस। नैसर्गिक का क्या अर्थ होता है? नैसर्गिक का अर्थ बताना है क्या होगा? तो नैसर्गिक का अर्थ होता है प्राकृतिक, नेचुरल। अस्मिता का क्या अर्थ होता है? अस्मिता का अर्थ होता है अहंता। अहंता यानी कि हमारी जो वजूद है, पहचान। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, दिए गए शब्दों में भिन्न अर्थ को व्यक्त करने वाले शब्द को ज्ञात करना है। यानी 3 शब्द एक जैसे हैं और एक शब्द इनमें अलग है, उसको बताना है कि कौन सा शब्द अलग है। इंदर, सुरेश, धनादीप, सुरेंद्र, तो इसमें अलग शब्द है हमारा रहेगा धनादीप। ये कुबेर का पर्यायवाची है, बाकी सब इंद्र के पर्यायवाची शब्द हैं। सरस्वती, वाचा, धनद, शारदा, इसमें भिन्न शब्द को बताना है। सरस्वती, वाचा, धनद, शारदा। अब देखिए सरस्वती, वाचा और शारदा ये सरस्वती माँ के पर्यायवाची हैं। धनद क्या है? ये लक्ष्मी का है। आत्मजा, नंदिनी, भार्या, कन्या। आत्मजा, नंदिनी, भार्या, कन्या, तीनों के तीनों ये कन्या के अर्थ में, लड़की के अर्थ में। भार्या क्या होती है? पत्नी, ये अलग हो गया। सारंग, सीखी, विशिख, मयूर, तो इसमें भिन्न शब्द क्या होगा? तो इसमें भिन्न शब्द होगा विशिख। बाकी तीनों क्या हैं? मयूर के, मोर के पर्यायवाची हैं। तुरंग, मृगेंद्र, मृगराज, व्याघ्र, इसमें भिन्न शब्द क्या होगा? तो इसमें भिन्न शब्द होगा हमारा तुरंग। बाकी क्या है? शेर के पर्यायवाची हैं। तुरंग किसका होता है? घोड़े का, तो ये इसमें अलग हो गया। अगला है पावक, अनिल, अनल, कृषाणु, इसमें भिन्न शब्द को बताना है। तो इसमें भिन्न शब्द रहेगा हमारा अनिल। अनिल वायु का पर्यायवाची है, बाकी तीनों अग्नि के पर्यायवाची हैं। व्योम, नभ, तल, गगन, इसमें भिन्न शब्द क्या रहेगा? व्योम, नभ, तल, गगन, तो इसमें हमारा भिन्न शब्द रहेगा तल। बाकी तीनों आकाश के पर्यायवाची शब्द हैं। लोचन, जलज, नयन, चक्षु, तो इसमें बिल्कुल स्पष्ट नजर आया, जलज कमल को कहते हैं, ये भिन्न शब्द हैं। भागीरथी, सुरसरिता, जाह्नवी, कालिंदी, इसमें भिन्न शब्द क्या होगा? इसमें भिन्न शब्द रहेगा कालिंदी। बाकी तीनों तो ये हमारे गंगा के पर्यायवाची हैं। कालिंदी यमुना का पर्यायवाची शब्द होता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, दिए गए शब्दों के सही विलोम शब्द बताना है। हो सकता है वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए, तो वीडियो बड़ी ही काम की है।
अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और अपने साथियों के साथ इसे शेयर ज़रूर करते रहें। शेयर आप बहुत कम करते हैं तो ये नहीं, आपको बहुत ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना चाहिए ताकि उन आपके दोस्तों को भी इसका लाभ मिल सके। विलोम शब्द की बात कर लेते हैं। अज्ञ का विलोम क्या होगा? अज्ञ का विलोम क्या होता है? तो अज्ञ का विलोम होता है विज्ञ। यथार्थ, यथार्थ का क्या होगा? यथार्थ का होता है कल्पित। नेक्स्ट प्रश्न है कटु का विलोम शब्द क्या होगा? कटु का विलोम शब्द क्या होता है? तो होता है मधुर। नीरस का विलोम शब्द क्या होगा? नीरस, नीरस होता है सरस। ओजस्विनी का विलोम शब्द क्या होगा? ओजस्विनी का विलोम शब्द होगा निर्जस्वी। अर्पण का विलोम शब्द क्या होगा? अर्पण का विलोम शब्द क्या होगा? तो अर्पण का होता है ग्रहण। गत्यात्मक का विलोम शब्द होना क्या चाहिए? गत्यात्मक का यानी गति होता है चलते रहना, स्थिर टिक जाना। दिए गए वाक्यांश के भाव को व्यक्त करने वाले सही विकल्प का चयन करना है। वाक्यांश आ गए हैं, चलिए लिखते शुरुआत करते हैं। जिस स्त्री का पति जीवित होता है उसको क्या कहते हैं? सधवा। अनुचित व्यय करने वाला क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है अपव्ययी। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, जिसके पास कुछ भी नहीं हो उसको हम क्या कहेंगे? जिसके पास कुछ भी नहीं होता है उसको हम अकिंचन कहते हैं। जिस पर अभियोग लगाया गया हो, जिस पर अभियोग लगाया गया हो वो होता है अभियुक्त। मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला, उसको हम क्या कहेंगे? मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला होता है मुमुक्षु। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, दिए गए वाक्य के लिए उपयुक्त होने वाले सही विकल्प का चयन करना है। फेंक कर चलाए जाने वाले हथियार को क्या कहते हैं? तो जो हथियार फेंक कर चलाया जाता है उसको अस्त्र कहते हैं और हाथ में पकड़कर जो चलाया जाता है उसको शस्त्र कहते हैं। जो आँख के समक्ष न हो, जो आँखों के सामने नहीं हो उसको परोक्ष या अप्रत्यक्ष कहते हैं। जिसका इंद्रियों से अनुमान न हो सके, जिसका इंद्रियों से अनुमान न हो, उसके जो बात इंद्रियों से परे हो, दूर हो, उसको हम कहेंगे अति इंद्रिय। ऐसा रोग जिसका उपचार संभव न हो, जिसका इलाज संभव नहीं होता है उसको कहते हैं असाध्य। जिसको माता पिता का आश्रय न मिला हो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं अनाथ। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। दिए गए मुहावरों के अर्थ बताने हैं। पेट में दाढ़ी होना, तो इसका सही अर्थ क्या होगा? पेट में दाढ़ी होना। देखने में सीधा किंतु चालाक होना। पापड़ बेलना, पापड़ बेलना मुसीबत उठाना। पानी पानी होना, बहुत लज्जित होना। गुल्लर का फूल होना, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जी। गुल्लर का फूल होना, दुर्लभ होना। चांदी का जूता मारना, चांदी का जूता मारना। रिश्वत देना। कान का कच्चा होना, कान का कच्चा होना। सुनी बात पर विश्वास कर लेना। 19-20 होना, 19-20 होना। बहुत कम अंतर होना। खून का घूंट पीना, खून का घूंट पीना। क्रोध को दबा लेना। अध जल गगरी छलकत जाए, कुछ लोग उक्तियाँ आ गई हैं। अध जल गगरी छलकत जाए, इसका क्या मतलब होता है? तो इसका मतलब होता है कम ज्ञान का अधिक प्रदर्शन करना। कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। बड़े लोगों के साथ छोटे लोगों की बराबरी नहीं हो सकती। जस दूल्हा तस बनी बराता, जस दूल्हा तस बनी बराता। इसका क्या अर्थ होगा? इसका अर्थ होता है जैसा व्यक्ति वैसे साथी। 3 लोक से मथुरा न्यारी, 3 लोक से मथुरा न्यारी। जरूरत से ज़्यादा बड़ाई करना। नेक्स्ट प्रश्न है, थोथा चना बाजे घना, थोथा चना बाजे घना। ओछे व्यक्ति, दुष्ट नीच व्यक्ति अधिक दिखावा करते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, खग जाने खग की ही भाषा। खग यानी कि पक्षी, खग जाने खग की ही भाषा। तो जी इसका आंसर हमारा रहेगा समान प्रवृत्ति स्वभाव वाले ही एक दूसरे को समझ सकते हैं। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य के किस भाव को व्यभिचारी भाव में कहा जाता है? हिंदी साहित्य के किस भाव को व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है?
तो जी इसका आंसर हमारा रहेगा ऑप्शन डी, संचारी भाव। हिंदी साहित्य का नौवां रस कौन सा है? बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जी ये। अपने साथियों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और वीडियो कैसी लगे ये कमेंट में डालकर ज़रूर बताइएगा। हिंदी साहित्य का नौवां रस कौन सा है? तो जी ये रहेगा हमारा शांत रस। रस कितने प्रकार के होते हैं? तो रस इसमें हमारा आंसर रहेगा 9 प्रकार के होते हैं। उधो मोहि व्रज विरसत नहीं में कौन सा रस है? उधो मोहि व्रज विरसत नाही में कौन सा रस है? तो इसमें रहेगा हमारा ऑप्शन ए, श्रृंगार रस है। ये श्री कृष्ण उद्धव को कह रहे हैं कि हे उद्धव, मैं व्रज को भुला नहीं पा रहा हूँ, तो योग श्रृंगार रस है। यहाँ पर गोपियों के विरह से वो दुखी हैं। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जी। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा रस है? तो जी इन पंक्तियों में हमारा रस रहेगा रौद्र रस। जहाँ पर भी उत्साह, जोश, क्रोध के भाव नजर आते हैं वहाँ पर रौद्र रस पाया जाता है। मन पचती है अवसर बीत है, दुर्लभ देई पाई हरि पद भजू, कर्म वचन अरुणी के। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? तो जी इन पंक्तियों में हमारा रस रहेगा इसमें भक्ति रस है। चौपाई के चारों चरणों में कितनी मात्राएं होती है? चौपाई ये एक छंद आ गया है। चौपाई के चारों चरणों में 4 चरण होते हैं। कितनी मात्राएं होती हैं? तो इसमें 16 मात्राएं पाई जाती हैं। छंद कितने प्रकार के होते हैं? तो छंद 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? मात्रिक छंद, वर्णिक छंद और होता है मुक्तक छंद। नेक्स्ट है दोहा के प्रथम और तृतीय चरणों में कितनी मात्राएं होती हैं? तो दोहा के प्रथम और तृतीय चरणों में कितनी मात्राएं होती हैं? 13 मात्राएं होती हैं। दोनों में 13 और 11 मिलाकर के कुल 24 मात्राएं दोहा छंद में पाई जाती हैं। मूक होई वाचाल पंगु चढ़ई गिरिवर गहन, जसु कृपा सो दयाल दरबहु सकल कलीमल दहन। इन पंक्तियों में बताना है कि कौन सा छंद रहेगा। तो जी इन पंक्तियों में हमारा छंद है सोरठा। नेक्स्ट प्रश्न है दोहे और रोले को क्रम से मिलाने पर कौन सा छंद मिलता है? यानी दोहा और रोला मिला देने पर कौन सा छंद बन जाता है? तो छंद हमारा बन जाता है कुंडलिया। नेक्स्ट प्रश्न है अवधि शिला का उर पर था गुरुभार, तिल तिल काट रही थी मृग दृग जलधार। इन पंक्तियों में कौन सा छंद है? तो जी इन पंक्तियों में हमारा बरवे छंद है। जहाँ बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? यानी कि कार्य बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? तो वहाँ पर अलंकार हमारा होता है विभावना। जहाँ उपमेय में अनेक उपमानों की शंका होती है वहाँ कौन सा अलंकार होगा? जहाँ उपमेय में अनेक उपमानों की शंका हो जाती है, भ्रम हो जाता है, तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? वहाँ पर संदेह अलंकार होता है। भारत के समभारत में कौन सा अलंकार है? भारत के समभारत में तो इसमें अलंकार हमारा रहेगा अन्वय अलंकार है, अनन्वय। पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। बड़ी ही महत्वपूर्ण शिक्षाप्रद पंक्ति है। इसमें अलंकार बताइएगा कौन सा अलंकार है? तो जी इसमें हमारा लाटा अलंकार है, जहाँ पर एक शब्द की या पूरे वाक्यांश की आवृत्ति होती है और दोनों के थोड़ा सा अंतर कर देने पर, जैसे कपूत की जगह सपूत आ गया तो शब्द पूरे अर्थ में ही अंतर आ जाए, वहाँ पर लाटा अनुप्रास अलंकार होता है। और लाटा अनुप्रास हमारे अनुप्रास का ही एक भेद होता है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न है उस तपस्वी से लंबे थे देवदार 2-4 खड़े। उस तपस्वी से लंबे थे देवदार जो 2-4 खड़े। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो इन पंक्तियों में हमारा अलंकार रहेगा प्रतीप अलंकार। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है रहीमन पुत्री श्याम मनु जलज मधुकर लसई। इन पंक्तियों में बताइए कौन सा अलंकार है? रहीमन पुत्री श्याम मनु जलज मधुकर लसई। तो इन पंक्तियों में हमारा क्या है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। अगला हमारा प्रश्न है उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग, विक्षे सन सरोज सम हर्षे लोचन भृंग। तो बताइए इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है?
अलंकार, जल्दी से जल्दी इसका आंसर बताने की कोशिश करें। तो इसमें हमारा क्या है, रूपक अलंकार है। अगले प्रश्न आ गए हमारे हिंदी साहित्य से संबंधित। तो चलिए शुरुआत करते हैं। धुरव स्वामिनी के लेखक कौन हैं? धुरव स्वामिनी के लेखक कौन हैं? जयशंकर प्रसाद। विनय पत्रिका के रचयिता का क्या नाम है? विनय पत्रिका के रचयिता का क्या नाम है? तो ये हमारा है तुलसीदास। मानस का हंस के लेखक कौन हैं? मानस का हंस के लेखक कौन हैं? अमृतलाल नागर। मजदूरी और प्रेम के लेखक का क्या नाम है? तो मजदूरी और प्रेम के लेखक का नाम, इसमें हमारा आंसर रहेगा सरदार पूर्ण सिंह। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक सुमित्रा नंदन पंत द्वारा लिखित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक सुमित्रा नंदन पंत द्वारा लिखित नहीं है? तो इसका आंसर रहेगा नीरजा। ये महादेवी वर्मा जी की एक रचना है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है? प्रेमचंद द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी नहीं है? तो ये रहे हमारी जय पराजय। अगला हमारा प्रश्न है, न्यूतन ब्रह्मचारी उपन्यास के रचनाकार कौन हैं? न्यूतन ब्रह्मचारी उपन्यास के रचनाकार का नाम बताना है। तो ये बालकृष्ण भट्ट हैं। अगला हमारा प्रश्न है, दुखी जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज सो नहीं कही, प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता का क्या नाम है? प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता का नाम बताना है। बड़ी ही महत्वपूर्ण पंक्तियाँ हैं ये। तो ये हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की पंक्तियाँ। एकदा नैमिषारण्य के लेखक कौन हैं? एकदा नैमिषारण्य के लेखक का नाम बताइएगा। तो जी इसमें हमारा आंसर रहेगा अमृतलाल नागर। कलम का सिपाही क्या है? ये कई बार आपने नाम सुना होगा। कलम का सिपाही क्या है? तो ये एक जीवनी है। हिंदी की पहली कहानी लेखिका का नाम बताना है। हिंदी की पहली कहानी लेखिका का नाम क्या है? भंग महिला। हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन हैं? हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद के प्रवर्तक का नाम आपको कमेंट में डालकर बताना है कि इसका सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन हमारे सामने है निराला, अज्ञे, सुमित्रा नंदन पंत और जयशंकर प्रसाद। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे अपने साथियों के साथ शेयर ज़रूर करें। शेयर करने में आप बहुत ही ढील दे रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो, नई जानकारी के साथ। इस चैनल पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।